हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। मैं सेल्फ डॉक्टर तारिक इकराम। आज हम लोग बात करेंगे कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के रिगार्डिंग। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम लोग 6 महीने के बाद से स्टार्ट करना चाहिए। बच्चों में सब लोग जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ बेस्ट फॉर आवर बेबीज़, और 6 महीने तक सिर्फ मदर का ही फीड कराना चाहिए, ब्रेस्ट फीड। उसके बाद लेकिन जो है दैट मिल्क इज़ नॉट सफिशिएंट एज फार एज न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदर थिंग्स आर कंसर्न। सो हमें कम्प्लीमेंट्री फीड ऐड करना ज़रूरी होता है आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज। ये बहुत आइडियल टाइम होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है अगर हम 6 मंथ पे बच्चे को कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं तो। आफ्टर दैट बेबी गोज इनटू द क्रिटिकल फेज़, और क्रिटिकल फेज़ के बाद जो है च्यूइंग और बाकी चीज़ें जो हैं उतनी अप्रोप्रिएट नहीं आ पाती जितना हम अगर हम सेंसिटिव फेज़ यानी 6 मंथ के आसपास बच्चों को शुरू करें कम्प्लीमेंट्री फीड, तो इट इज़ ईजी टू गिव, वही आइडियल टाइम होता है। 6 मंथ के ही अराउंड बच्चा जो है च्यूइंग मूवमेंट्स भी शुरू होता है, टीथिंग होती है ना, हैंड माउथ कोऑर्डिनेशंस भी थोड़े स्टार्ट हो जाते हैं, और साथ साथ में बच्चे को जो है सिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज़ द आइडियल टाइम जब हम इसको कम्प्लीमेंट्री फीड को स्टार्ट करें। नाउ कमिंग टू द के पॉइंट्स के हम लोग क्या दे सकते हैं कम्प्लीमेंट्री फीड्स में, और साथ में जो है किस वक्त देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि इट शुड बी बैलेंस्ड डाइट, है ना। आइडियली जो है हमें ऐसी डाइट देना चाहिए जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स आ रहे हों, विटामिन्स भी हो, उसमें प्रोटीन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो। जस्ट फॉर एग्जांपल इज़ लाइक दलिया। दलिया जो है वो एक बैलेंस्ड फूड है। वैसे ही हम खीर कह सकते हैं बैलेंस फूड है, जिसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह को भी डाल सकते हैं, पाउडर्स, है ना। सो वी शुड स्टार्ट विथ बैलेंस फूड, है ना। और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो होती है वो 1 बाई 1 फूड से ही स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम जो है एट रैंडम सब एक साथ शुरू कर दें कि सुबह में दलिया दे दिया, शाम में बनाना दे दिया, रात में मैंगो दे दिया। शुड बी स्टार्टेड 1 बाई 1, लाइक कि अगर हमने दलिया शुरू किया है या बनाना मैश करके दिया है या एप्पल की प्यूरी दी है या खीर दिया है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो ईजिली अवेलेबल हैं वहाँ पे मार्केट में, सोशली एक्सेप्टेबल है ना, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं हो, है ना, ईजी टू प्रिपेयर हो, टेस्ट भी अच्छा हो, है ना, उसको हम प्रेफर करेंगे कम्प्लीमेंट्री फीड के लिए, और 1 बाई 1 ऐड करेंगे। अगर हमने मान लिया लेटर सपोज केला ले लिया, तो अब ये नहीं कि बच्चा एक बार नहीं खाया तो उसे हम छोड़ देंगे, है ना। एटलीस्ट ट्राई फॉर 2 to 3 days, 2 to 3 टाइम्स। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी फीड को हम 8 से 10 बार एक सेशन में, यानी कि वन गो में, उसको उससे ज़्यादा हम ट्राई नहीं करेंगे। 8 से 10 बार अगर वो नहीं खाता है तो फिर हम उसको हटा देंगे, यानी कि 2 से 3 दिन तक हम ट्राई करेंगे। अगर हमने बनाना ले लिया या एप्पल ले लिया या खीर ले ली या सूजी का हलवा ले लिया या दलिया ले लिया, तो उसको हम एटलीस्ट जो है 8 बार ट्राई करें, दिन में 2-3 बार नहीं खाए तो फिर हम हटा दें, कुछ नया फीड पे शुरू करें। और बहुत बार होता है कि बच्चे खाना तो नहीं शुरू करते लेकिन लेना इनटेक जस्ट शुरू हो जाता है, जैसे बनाना थोड़ा सा लेना शुरू कर दिया, देन वी कैन एक्सटेंड दिस पीरियड टू 1 वीक। लेकिन अगर 8 बार भी अगर कंप्लीट रिफ्यूज़ल है, देन देयर इज़ नो सेंस कि हम उसको उस टाइम उसको कंटिन्यू करें। बाद में हम भले उसको रिपीटेड ऐड ऑन कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 1 बाई 1 शुरू करें। टाइमिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे अपनी जो टाइमिंग है वो नॉर्मल फैमिली के मील का टाइम है, उस वक्त साथ बैठा के खिलाएं, है ना। अगर हम साथ बैठा के नहीं खिलाएंगे और फिक्स टाइम पे नहीं खिलाएंगे, देन ऑल्सो हैबिट्स का इशू आता है, हैबिट्स नहीं बन पाता। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट जो है, ऑल्दो बच्चों में जो 6 to 8 मंथ्स होते हैं, 1 to 2 स्पून इज सफिशिएंट, और 9 to 11 मंथ में जो है हम हाफ कटोरी और टू 1 कटोरी हम दे सकते हैं। लेकिन इट शुड बी डिमांड फीडिंग। बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि वो कितना खाएगा, नेवर फोर्स फीड। अगर वो एक बनाना भी ले लेता है, नो इशू। अगर एक चुटकी भी लेता है, देन इट इज़ ऑल्सो नॉट एन इशू। सो नेवर फोर्स फीड, है ना। डिमांड फीडिंग शुड बी डन। रिपीटेड ट्राई कर सकते हैं हम उसके टेक्सचर्स को, उसके कलर को, नेचुरली पॉसिबल वे है उससे हम उसको चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, हम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं बच्चों में। लेकिन कभी भी हम फोर्स फीड नहीं करेंगे। दिस इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। फोर्स फीड से कभी भी कोई भी बच्चा नहीं सीखा है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ फोर्स फीडिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल बहुत कॉमन है, यूट्यूब दिखा के और वीडियोज़ दिखा के हम लोग बच्चों को खिलाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आज तक कोई बच्चा वीडियो देख के खाना सीखा नहीं है, ना। उस वक्त वो खा ले, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। खाना सीखना, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम टाइम पे शुरू करें, है ना। 6 to 8 मंथ के आसपास हमारी सारी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स, जो मोस्ट ऑफ द कम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स होती हैं, वो ऐड ऑन हो जाए।
उसके बाद जो है हम 9 मंथ्स के आसपास फिंगर फूड से बच्चा खुद से फिंगर फूड लेने लगता है तो वो ऐड करें जो होम बेस्ड हो, है ना। और उसके बाद जो है हम इसको 1 ईयर के आसपास फैमिली फूड जो स्टेपल साइट होते हैं 1 to 2 ईयर्स में सारे इंट्रोड्यूस कर दें। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है कि जो है कौन सा फूड अच्छा है, कौन सा ठंडा गर्म है, और कौन सा फूड जो है पैकेट फूड अच्छा है। नो पैकेट फूड इज़ गुड, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, ना WHO, ना अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ना इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। कोई भी फूड जो पैक्ड फूड्स मार्केट में अवेलेबल्स हैं, दे आर नॉट गुड। ऑल्दो दे कैन बी टेकन फॉर हेल्प, है ना। इंसान बिजी हो सकता है और बनाने में दिक्कत हो सकती है, तो उसको वन ऑफ द डाइट में ऐड तो कर सकते हैं, इट इज़ नॉट एन इशू। बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट फूड जैसा कि मार्केटिंग की जाती है। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट फूड एंड इट शुड नॉट बी टेकन अलोन। हमें कम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऐड करने में होम बेस्ड, ईज़िली अवेलेबल एंड सोशली एक्सेप्टेबल डाइट को ही प्रेफर करना है। तीसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम जब भी कोई फूड ऐड करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि डिफरेंट ग्रुप्स से ऐड हो ताकि एक बैलेंस डाइट हो। तो 7 ग्रुप है फूड्स का, जिसमें जो है एटलीस्ट 4 ग्रुप जो है उसमें एडेड हो, है ना। और हमारा प्रेफरेंस ये रहेगा कि जो बच्चा खा रहा है उसमें जो है उसको थोड़ा एनर्जी डेंस करें। जैसे हम घी मिला सकते हैं, हल्का सा जैगरी मिला सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि वो एनर्जी डेंस हो जाएगा। बट नेवर जो है हम उसको आर्टिफिशियल चीज़ों से ऐड करेंगे, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड करेंगे, या पैक्ड फूड्स देंगे, या आजकल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जूस होता है, these are not good at all, मैगी एंड चिप्स एंड दिस शुड बी अवॉइडेड। ये बहुत ही हार्मफुल है बेबी के लिए। हमें जो है इन चीज़ों को कभी भी इंकरेज नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में कभी भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए। जो जूसेस होते हैं, टिन जूसेस, वो भी अच्छे नहीं होते। इवन ब्रेड एंड पेस्ट्री एंड पैटीज़, दिस आर ऑल्सो नॉट गुड एंड हमें अपने डाइट्स में, हमारे बच्चों के डाइट्स में इसको ऐड नहीं करना चाहिए। साथ में जो है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो होगी उसकी टाइमिंग फिक्स होगी, है ना। सेम टाइम पे, है ना, सब लोग जो दस्तरखान पे या टेबल चेयर पे जैसे भी अवेलेबल हैं वो लोग सब बच्चों को साथ लेके बैठेंगे और खाएंगे, है ना। अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो फोर्स फीड नहीं करेंगे, बट टाइम शुड बी फिक्स। इससे बच्चे को इनक्रेज होता है। नॉर्मली 6 to 8 मंथ्स में 1 to 2 टाइम इज सफिशेंट, एंड आफ्टर 9 to 11 मंथ्स, है ना, आप 2 से 3 टाइम दे सकते हैं, प्लस साथ में स्नैक्स भी। एंड 1 ईयर ऑनवर्ड 3 to 4 मिल्क प्लस 1 to 2 हेल्दी स्नैक्स, नॉट जंक फूड्स, चिप्स, कुरकुरे एंड टॉफ़ी, चॉकलेट। इट शुड बी हेल्दी होम बेस्ड स्नैक्स शुड बी एडेड। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, है ना, डाइट में जो 4 हमारा ग्रुप है उसमें ज़रूर हो, और एक प्रोटीन, चाहे अदर इट इज़ वेज सोर्स और नॉन वेज सोर्स, ज़रूर हो। जो कॉमन एक और मिसकंसेप्शन है कि ये ठंडा होता है, ये गर्म होता है, तो मॉडर्न साइंस इसको नहीं मानती। देर इज़ नो लॉजिक, देर इज़ नो साइंटिफिक प्रूफ अगेंस्ट दिस थिंग, ऑल्दो सम पीपल मे बी एलर्जिक टू समथिंग। जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो नहीं कह सकते, बट कुछ लोग जो होता है कॉम मिल्क प्रोटीन से एलर्जी होती है, कुछ में एग से एलर्जी होती है। तो दिस में भी पॉसिबिलिटी कि एलर्जिक हो उस पर्टिकुलर फूड से। एंड वी शुड डिस्कस विद आवर पीडियाट्रिशियन, जो हमारे पीडियाट्रिशियन है, जो बच्चों के भी डॉक्टर हैं, उनसे हम डिस्कस भी करेंगे अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है तो। बट ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ये जैगरी हम दे देंगे ठंडे में तो ये जो है गर्म होता है, ये फ़ायदा करेगा, या गर्मी में देंगे तो गर्म कर देगा, या मैंगो गर्म होता है। ये कंसेप्ट मेडिकली मॉडर्न साइंस में एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, बल्कि इसका सिर्फ और सिर्फ जो सोशल एक मिथ चला आ रहा है, और ये डीप रूटेड सोसाइटी में है। इसको हमें ख़त्म करना ज़रूरी है। इसकी वजह से भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कम्प्लीमेंट्री फूड्स अपने बच्चों को अर्ली स्टेज पे नहीं ऐड कर पाते हैं। तो इस पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस किसी भी ठंडे गर्म पे बिलीव नहीं करता है, until unless a person is sensitive to that। दूसरी चीज़ ये कि जब भी हम देंगे फ्रेश फूड्स देंगे, और अगर 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो रहा है तो वी शुड रेफ्रिजरेट, और रेफ्रिजरेट करने के बाद अगर दोबारा यूज़ करना पड़ेगा तो वी शुड प्रॉपर बॉइल्स एंड उसको हम गर्म करेंगे, है ना। और साथ में जब भी हम कम्प्लीमेंट्री फीड बनाएंगे तो उसमें हैंड वॉश, हैंड हाइजीन, यूटेंसिल्स के हाइजीन, जो कॉमन बेसिक चीज़ें हैं, उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन्फेक्शन का सोर्स होता है। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में मिल्क बेस्ड डाइट तो ज़रूर ऐड होगा, बट टॉप मिल्क पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा, वरना वो भी जो है लॉन्ग टर्म में बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। बिकॉज मिल्क इज़
one of the food. It is not a complete food. Mother milk up to 6 months is a complete food, but not milk after 6 months. So हमें मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी कि वो कम्प्लीटली डिपेंड है बॉटल फीड पे. बॉटल फीड से सबको पता है कि देर इज़ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस, चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस, टीथिंग प्रॉब्लम भी होती है, दांत जो टेढ़े हो जाते हैं बच्चों के, और साथ में जो ऐसे बच्चे में जो डायरिया के चांसेस बढ़ते हैं तो माल न्यूट्रिशंस की तरफ होता है. अब जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अगर हम इस स्टेज पे कम्प्लीमेंट्री फीडिंग अगर 6 मंथ पे हम नहीं ऐड कर पाते बच्चों को, तो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में अभी देखा गया है कि जो मालनूरिश बच्चे होते हैं और इवन ओबेस बच्चे, अगर हम बिंज ईटिंग भी कर देते हैं और एक्सेसिव भी दे देते हैं तो डेट इज़ ओवर फीडिंग, डेट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. तो जो हमें डिमांड फीडिंग करना चाहिए, फोर्स फीडिंग नहीं करना चाहिए, है ना. सो हम अगर ओवर फीडिंग भी कर देते हैं तो दिस इज़ द बेस फॉर वेरी लॉट नंबर ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेज like heart disease, diabetes, hypertension, kidney problem. So it is very important कि complementary feed को टाइम पे शुरू किया जाए, appropriate शुरू किया जाए, होम बेस्ड शुरू किया जाए. It should be safe and hygienic, locally acceptable. बहुत ज़्यादा महंगा कोई ज़रूरत नहीं है. पैक्ड फूड्स there is no extra advantages over that. Although we may require some vitamins, और पैक्ड फूड्स को हम उसमें हेल्प ले सकते हैं या विटामिन के सप्लीमेंट्स ऊपर से ले सकते हैं. जैसे आयरन है बच्चों में देना पड़ता है, विटामिन डी देना पड़ता है, तो वो हम ले सकते हैं. समटाइम्स पैक्ड फूड्स को वन ऑफ द डाइट के तौर पे कभी कभी यूज़ किया जा सकता है, उसमें विटामिन वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा रहते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट कम्प्लीट फूड. मिल्क नॉट अ कम्प्लीट फूड एट ऑल. ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ इज कम्प्लीट फूड, एंड पैक्ड फूड्स आर नॉट अ कम्प्लीट फूड एट ऑल. तो हमें बैलेंस डाइट लेना है, हर तरह की डाइट हमारे इसमें आनी चाहिए. वेजिटेरियन सोर्स से भी, नॉन वेजिटेरियन सोर्स से भी. जो प्योर वेजिटेरियन है वो प्रोटीन्स जो है वेजिटेरियन सोर्स से लें, लेकिन दे शुड टेक प्रोटीन ऑल्सो, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स में प्रोटीन की तो एक इस सेंस में होता है कि वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं ले पाते. सो दे शुड फोकस ऑन प्रोटीन. वेजिटेरियन प्रोटीन्स जो होते हैं वो मिल जाएंगे, जो कि नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स को कंप्लीमेंट करेंगे, और उसको आपको जो है कोई अलग से एक्स्ट्रा कोई ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन सोर्स आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसको जो है आपको बैलेंस डाइट बनानी पड़ेगी ताकि कहीं से न कहीं से प्रोटीन्स और बाकी चीज़ें आए. स्टेपल डाइट्स जो होते हैं सोसाइटी में, हर सोसाइटी का अपना स्टेपल डाइट्स होता है. जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में देखता हूँ वीट एंड राइस, तो दैट शुड बी स्टार्टेड. और कंसिस्टेंसी जो है उसकी जो है ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड बी थिक. वो ईजिली आप जब उसको स्पून पे लेते हैं और गिराते हैं तो वो ईजिली ना गिरे, है ना. जैसे पेस्ट होता है, पेस्ट गाढ़ा होता है, लेकिन इट शुड बी वेल मिक्स्ड, है ना, सो डैट बेबी कैन टेक इट ईजिली, है ना. हमें बहुत पतला नहीं देना है, ठीक है. और साथ में जो हमें जब भी कम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करेंगे तो कभी भी फोर्स फीड नहीं करेंगे. कभी भी तो हम मोबाइल दिखा के, टीवी दिखा के, यूट्यूब दिखा के नहीं सिखाएंगे, वरना लॉन्ग टर्म में इट हैज़ नेगेटिव रिजल्ट्स. कोई फ़ायदा नहीं होगा अर्ली कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करने का. थैंक यू वेरी मच.